आनंद के दिन भी जल्दी से बीत जाते हैं, अनुभव में ही नहीं आते हैं। राम के विवाह को 1 वर्ष होने को आया और ऐसा प्रतीत होता है मानो कल की ही बात है। अरे मंथरा, आज तो तूने बड़ी देर लगाई। बता, नगर से क्या समाचार लाई? मंथरा, आज तो तेरा मन कुछ उदास सा प्रतीत होता है। अरे चंचला, आज तेरी फर फर चलने वाली जुबान को क्या हो गया? क्या तुझे सांप सूंघ गया? अरे कुछ तो बता, आखिर क्या बात है? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब कुशल से तो हैं। राज दरबार में तो शांति है। आज तू मौन क्यों हो रही है? मौन ना हूं तो क्या करूं रानी जी। तुम्हारे सर्वनाश को देखकर मेरे मन में बड़ा दुख होता है। क्या तुमने नगरी की शोभा नहीं देखी है? क्या तुम्हें घर घर में बधाई नहीं सुनाई पड़ रही है? नगर की शोभा से तुम्हारी उदासी का क्या संबंध है? कमर बांधी है राजा ने तुम्हारे ही मिटाने पे। खुलेगा भेद सारा कुछ समय के बीत जाने पर। क्यों? ऐसा क्या समाचार है मंथरा? क्या तुमको नहीं पता कि कल राम को राजा बनाया जा रहा है? मंथरा, 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 क्या तू सच कह रही है? क्या वास्तव में कल राम को राज गद्दी पर बिठाया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल सच कहती हूँ। तब तो बड़े ही आनंद का समागम है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। सचमुच मेरी आशाओं का कमल खिलने वाला है। और मंथरा, याद रख, तुझे भी भरपूर पुरस्कार मिलने वाला है। ले, ये हार संभाल, कल और भी दूंगी। खुले हैं भाग्य हम सबके, घड़ी शुभ आज आई है। तुझे कहना था हे दासी, बधाई है, बधाई है, बधाई है। बधाई तो जिनके लिए है उन्हीं के लिए है। तुम्हारा अधिकार तो देखते ही आंखों मिटाया जा रहा है रानी जी। कुछ याद तुम्हें आता है जब युद्ध किया था राजा ने? तेरा ही पुत्र राजा होगा ये वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखी किस ढंग से पलटा देते हैं। पर देश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। बलिहारी ऐसे उत्सव की जो देश देश न्योत हैं। हो एक पुत्र को राज तिलक, 2 बेटे मामा जी के हैं। मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं। मुझ चिड़िया के 2 पर हैं, ये दोनों मेरी 2 आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपने को बुरा कहलाऊंगी? दोनों में कोई राजा हो, मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है। इसीलिए भरत का ख्याल है, बरसों तक गोद खिलाया है। मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने। निश्चय ही कपट भूप में है, यह सब जान लिया मैंने।
तू बुद्धिमान है, बूढ़ी है, तू ही मार्ग दिखा मुझको। हो भरत लाल का राज तिलक, ये सरल उपाय बता मुझको। होगा याद तुम्हें रानी, 2 वर राजा पर बाकी हैं, ये घर का युद्ध जीतने को बस वही 2 तीर काफी हैं। महाराज जब अनंतपुर में आए, तिरछी कर भवें कमानों को, पहले ही दिखाओ त्रिया चरित्र, फिर मांगो उन 2 वरदानों को। मंथरा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? कहना, 2 वचन मांगती हूँ। राज श्री भरत जी को 14 वर्ष रामचंद्र तपसी बनकर बनवासी हो। मंथरा, मंथरा तू ही मेरी है, तेरी मति की बलिहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मंथरा कभी नहीं होगी कौशल्या की मनमानी, युवराज बनेगा भरतलाल, हठ मैंने ये ही है ठानी। है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है, निरपराधी है, वन को है 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। कैकई, तू बहुत भोली है। आई जब नाव किनारे पर, तो चल दी फिर तूफानों में, अपने हाथों ही मार रही तुम आप कुल्हाड़ी पैरों में। समझा समझा कर हारी मैं, तुम फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी, रामोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ, वो 14 साल तक आ भरे। और रानी जी, इतना ध्यान रखना कि राजा की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आना। इन दोनों वरदानों को छोड़कर किसी और बात पर ना रीझना। नहीं, कदापि नहीं, जान से जाऊं मगर छोड़ूं नहीं अपना ये हट। देख लेना किस तरह से होगी पूर्ण नारहट। बस तो फिर तेरी जीत ही होगी। अच्छा, अब मैं कोप भवन में जाती हूँ और त्रिया चरित्र का जाल फैलाती हूँ।